Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या वो सोचते हैं आपके लिए। हर एक कार्ड जो वेरीफाई होता है आज भी होगा, हर एक कार्ड का क्लैरिफाई तो मैं करती हूँ। डेफिनेटली लास्ट में हम नेक्स्ट एक्शन को भी देखेंगे। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्लेम करें रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सोचे जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है जिनके लिए आज वो रीडिंग देख रहे हैं वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो है क्या इरादा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की क्या इरादे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं तो हम उसको ले सकते हैं। द विल ऑफ द फॉर्चून, ओके, वी डू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आई डू थिंक सो दैट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। और भी हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे है 2 ऑफ वेंड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है। यहाँ पे वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अर्थ साइंस काफ़ी ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है पाइसेस, मीन राशि। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 4, 8, 10 एंड 2। 4, 8, 10, 2, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22, 22, 11, 22, 222 आप देख सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, अगर वो फीमेल है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देना चाहूँगी। इधर तो ये बहुत दिनों से अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई है। दूसरा है ये डिवोर्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए सिंगल मदर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है लेकिन पूरी तरह से डिवोर्स नहीं हुआ है। आपके पर्सन, अगर आप उनके साथ शादीशुदा हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग देयर चाइल्ड, या आप सोच रहे हो इनके साथ हम घर संसार जो है सुखी संपन्न जीवन हम बिताना चाहते हैं। इवन आपके पर्सन भी चाहते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस इन द रिलेशनशिप। बट ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, चाहे आप अभी इनके साथ इंगेज्ड हो या कमिटेड हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सबके लिए नहीं, बिकॉज दिस जनरल प्रेडिक्शन है। ऐसा कोई औरत में भी उनकी मॉम, उनकी सिस्टर, या उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, या उनका कोई एक्स, ठीक है, जो उनको मतलब पकड़ कर और जकड़ कर और अपने हुकूमत पर रखना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव, चाहे जितने वो आपके लिए फील करते हैं ना, वो ना क्या करते हैं, उनकी मन को, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, उसको और दूषित कर रही है या दूषित कर रहा है। और भी आपके लिए जो आपके पर्सन की भावनाओं में जो एक परिवर्तन और भी आ सकता था, कहीं ना कहीं पे आई कैन सी लाइक दैट दिस कैन बी अ विडो, दिस कैन बी अ डिवोर्स्ड वुमेन, दिस कैन बी अ सिंगल वुमेन, दिस कैन बी देयर मदर, दे कैन बी देयर एक्स वाइफ, एक्स, एनीवन, नॉट नेसेसरीली कि उनके फैमिली में कोई और हो सकता है जो आपके बारे में ना गलत गलत शब्द यूज़ करना। आप जानते ही हो, अगर किसी को बार बार ब्रेन वॉश करवाया जाएगा तो वो वही मानना शुरू कर देंगे।
आप बार बार किसी को वही चीज़ बोलो, कभी कभी ना असत्य भी सत्य हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ बार बार रिपीट करके आपके पर्सन के मन में डाल रहे हैं। जितना वो देख रहे हैं कि आपके पर्सन और करीब जा रहे हैं, तो उनको उतना ही डर और भय हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं। उनके पास सिर्फ हो सकता है कि काफ़ी अपने रूप से, अपने यौवन से, ठीक है, आपके पर्सन को आकर्षित करते हैं। इसलिए उनको आपके पर्सन को खोने का तो डर है ही। उनको पता है ये उनके घर में कोई हो सकता है कि भाभी भी हो, तो उनकी रिश्तेदार भी हो, इस तरह से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन यंग एज में है, मतलब लाइक just crossed 19 20 like that, and they are like very much young, pretty young, so ये इंसान आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इनके फ्यूचर में ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितना है, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके पास्ट में क्या है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको आपसे प्यार है, बस प्यार है, और आगे भी इस प्यार को वो रखने वाले हैं। दे आर गोइंग टू गिव यू अ कमिटेड, ठीक है, रिलेशनशिप फॉर यू। दे आर नॉट गोइंग टू बिट्रे यू। ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे आर सो मच आर इन, यू कैन से लाइक सो मच एक्साइटेड फॉर, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि लाइक दे शुड प्रपोज यू नाउ एंड देन। वो नहीं, अपने ऊपर ना अपना जो है ना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, कैसे वो आपको प्रपोज करें। और इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है कि आप भी बहुत ज़्यादा ही, मतलब उनके लिए बहुत आकर्षणीय तो हो ही आप, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो उनके लिए। एंड आई ऑल्सो टू फाइंड कि चाहे उनकी और भी प्रायोरिटीज़ रहे या ना रहे, उनकी फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो आप ही हो, ठीक है। आपके पर्सन कुछ ऐसे जगह में काम करते हैं, मे बी दे आर एनवायरमेंटल ऑफिसर्स, या दे वर्क फॉर द एनवायरमेंट, या हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे एक्सट्रीमली चिल वेदर है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग का शौक़ है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि उस जगह पे रहना पसंद करते हैं या स्विमिंग करते हैं जनरली, वेदर हिल्स एंड यू कैन से रिवर्स, और नज़दीक है वहाँ पे, और वो वहाँ पे डेली जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। और हो सकता है ये मतलब रूरल एरिया में रहते हैं और आप सिटी में रहते हैं, उस तरह से भी हो सकता है, या इनके बहुत सारे घर हैं, मल्टीपल हाउसेस, ठीक है, उस तरह से। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी किस्मत वाले समझते हैं। क्यों? बिकॉज दे फील लाइक यू नो व्हाट, कि बिकॉज ऑफ यू they have earned lot in their life. So now let's clarify, ठीक है, हम clarify करते हैं और हम verify भी करते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? ओह माय गॉड, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? व्हाई देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून? प्लीज़ बताओ यूनिवर्स। यहाँ पे देखो क्रिएटिविटी, जब से आप इनके ज़िंदगी में आए हैं, ठीक है, उससे उनको ऐसा लग रहा है देयर इज़ ऑल्सो व्हील ओवर हियर। यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में एंटर किए हो, तो यहाँ पे ना इट्स लाइक ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी दैट हैड स्टार्टेड। जो भी हुनर उनके पास था, शायद 10 गुना वो कमा रहे हैं उनके हुनर के वजह से। लेकिन ये हुनर कैसे आया? उनको काम करने का जो है एंथुसियाज्म या इंस्पिरेशन कैसे मिला? इनको ऐसे ही नहीं मिला, उनको इसलिए मिला बिकॉज यू आर देयर इन देयर लाइफ, ठीक है। इस तरह से एक दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है, एक दरवाज़ा जो है ना वो खुल जाता है क्योंकि आप वहाँ पे हैं। उनके आपके वजह से उनका करियर जो है एक हाइट पर पहुँचा है। So I have already justified this. Why there is 8 of Pentacles? यहाँ पे 8 of Pentacles क्यों है? Why there is 8 of Pentacles? The 8 of Pentacles is due to the yin and yang.
एनर्जी, बिकॉज आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन दिन रात एक कर रहे हैं, वो काम भी करना चाहते हैं आपके लाइफ में, ये एक हारमोनियस रिलेशनशिप भी मेंटेन करना जानते हैं। इनको पता है सिर्फ काम काम करने से नहीं होगा, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो आपका हाथ थामना चाहते हैं, इक्वली बैलेंस करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सारे प्रॉब्लम को, एक हाथ दूसरे के ऊपर। द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जीज आर गेटिंग इक्वल ओवर हियर। नाउ व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द डिवाइन मैस्कुलिन, आई टोल्ड यू दिस पर्सन, अगर ये यंग है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी एनर्जेटिक। आई डू फाइंड दैट दे विल कीप देयर कमिटमेंट, दे आर डेफिनेटली गोना कीप देयर कमिटमेंट। वो आपके साथ इसलिए यूनियन में नहीं आना चाहते कि आप उनके लिए बहुत आकर्षणीय हैं, नहीं, इसलिए वो यूनियन में आना चाहते हैं बिकॉज यू आर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर देम। जैसे माना जाता है कि एक शेरनी ऐसे ही, ठीक है, पावरफुल नहीं होती अनटिल एंड अनलेस उसका शेर जो है उसके साथ है, सो दे फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। हाँ, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स आर देयर, बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं पे एक रोमांटिक साइड भी तो उनका है, एक इमोशनल साइड भी तो उनका है। सिर्फ मैस्कुलिन साइड है और इमोशनल नहीं है ये इंसान, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये इंसान जो है सब कुछ मानते हैं दैट यू आर द पावर, यू आर देयर स्ट्रेंथ। नाउ व्हाई दिस इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर, जो एकदम एक कांटा है गले का, ये कौन है, क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्यों है? फॉरगिवनेस, ये इंसान जो है यहाँ पे भी एक औरत निकल के आई और हूबहू ऐसे ही कुछ सिमिलर ड्रेस पैटर्न यहाँ पे है, मुझे तो पता नहीं था कि इसके लिए यहाँ पे ये निकलेगी। ये इंसान उनकी ज़िंदगी में आए और तब से ये इंसान ने आपके खिलाफ भड़काना शुरू किया, चाहे उनके मॉम हो, सिस्टर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, वट एवर ना, उसके लिए आपने इनसे काफ़ी बार माफ़ी भी मांगा है, क्योंकि वो आपके साथ झगड़ा क्या करते थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस था, ये उन्होंने आपको दिखाया, और इसके वजह से आपने क्या किया, आपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उनसे माफ़ी भी मांगा कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया तो मुझे माफ़ भी कर दो, बट फिर भी आपके पर्सन ने आपके साथ टॉर्चर किया या कुछ अब ऐसे शब्द यूज़ किए जो बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है, एक्सप्लॉयट किए हैं रिलेशनशिप में। लेकिन जैसा बोला जाता है ना कि हमेशा ही ना जो सच होते हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, उनके लिए हमेशा ही लास्ट में सब कुछ माफ़ हो जाता है और सब कुछ सही ट्रैक पे आ जाता है। ये इंसान जो है, ये औरत जो है, एक दिन आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पर्सन से माफ़ी मांगेंगे, अपने जो गुनाह है वो कबूल करेंगे कि वही आपके अगेंस्ट में भड़काते थे आपके पर्सन को अननेसेसरीली। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स इज देयर? व्हाई द फोर ऑफ पेंटिकल्स इज देयर? फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों? वर्थिनेस, देखो यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है, आज तो पूरी तरह से मैच हो रहा है। यहाँ पे आपको अपना जो है ना कदर नहीं था, ये इंसान देख रहे थे, आपके लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपना वैल्यू करना सीख रहे हो। जैसा बोला जाता है, व्हेन यू स्टार्ट टू गिव योर सेल्फ मोर वैल्यू, पीपल विल एड यू एज देयर वैल्यूएबल। आप जब अपना भाव जान जाओगे ना, आप जब अपना गुण को जान जाओगे, तब लोग भी आपको कदर करेंगे। जब आप बोलोगे नहीं मैं तो वर्थलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ, अरे कौन बोला ऐसा? हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्वालिटीज़ होते ही है, और जब से जिस दिन से आपने अपने क्वालिटीज़ को पहचाना, इस इंसान ने भी आपको एडमायर करना सीखा है। वाई दिस पेज ऑफ कप्स? पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? वाई दिस पेज ऑफ कप्स? द सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पे भी वाटरफॉल, यहाँ पे भी वाटरफॉल। आज पूरी तरह से मैं शिद्दत से बोल रही हूँ, ये रीडिंग पूरी तरह से 100% सही है। यहाँ पे इंसान इमोशंस में बह रहे हैं। इमोशंस आर कंसिडर्ड लाइक यू नो व्हाट, कि उसका कोई ऐसा लिमिट नहीं होता। इमोशंस आर अनकंट्रोलेबल, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो हंसना हो,
ठीक है, दे आर अनकंट्रोलेबल, चाहे वो फियर भी क्यों ना हो। सो ये इंसान इस तरह के इनसिक्योरिटी इश्यूज में जा रहे कि अगर आपसे वो बिछड़ गए, आप अगर उनको ना बोल दिया, अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, अगर उन्होंने आपको प्रपोज किया तो अगर आप ना बोल दिए तो क्या होगा। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है, देखो द रेनबो रिवाइवर यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट है, आप इतने ही अपने अंदर गुण रखते हैं, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, एक्सपेंशन, ओके, ग्रोथ, यू आर सो लाइट, यू टेक योर लाइफ नॉट सो सीरियसली बट विद अ वेरी गुड वे, यू लीड योर लाइफ। सब ऐसे कैसे रह पाते हो, आप कितना सुखी हो, ये जो मिस्टीरियस चीज़ है आपके अंदर, ठीक है, उसको और जानने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं जान पाते हैं आपको, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, नाउ व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द डिवाइन फेमिनिन, सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है, यहाँ पे डेटिंग है, हो सकता है ये इंसान आपको डेटिंग साइट्स पे या ये इंसान आपको सोशल मीडिया साइट्स पे कहीं पे भी मिले होंगे, जहीं पे भी मिले हो, इंसान का नेक्स्ट स्टेप है आपके तरफ प्रपोजल लेके आना 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 आना, ठीक है, ओके। एंड सीक्रेट वुमेन क्यों, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, यू आर ट्रूथफुल एंड यू आर डिवोटेड, आप लॉयल हो, आप उस चीज़ का प्रतीक हो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा ही है ये, ठीक है, भले आई हैव ऑल्सो केप्ट दिस एट माई होम, दिस इज कॉल्ड लाइक फॉरगॉट द नेम, उसको बोला जाता है विंड शाइन्स, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे भी सर्कल है, सो एवरीथिंग स्टार्टेड विथ सर्कल विल एंड इन अ सर्कल, ठीक है, इस तरह से मैं देखती हूँ उस चीज़ को। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.